हेलो बेटा, आज करेंगे हम हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डेप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना एक्सप्लेन। देखो कि ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि इफेक्ट हो रहे हैं फ्लोरा एंड फोना, यानी वनस्पति, पेड़ पौधे और प्राणी जगत। बेटा उनसे नुकसान हो रहा है फ्लोरा एंड फोना का ह्यूमन की एक्टिविटीज़, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा, देखते हैं। देखो बेटा, अगर हम अपने चारों तरफ ध्यान लगाएं और देखें कि ऑब्जर्व करें कि हमें जंगलों से क्या क्या हमारे पास ये चीज़ें हैं मिली हुई हैं और वाइल्ड लाइफ से हमें क्या क्या मिला हुआ है। कि जैसे कि हमें वुड कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है बेटा, बाग से, जैसे छाल है पेड़ों की है, लीव्स है, रबड़ है, मेडिसिन है, डाइज हैं बेटा, कलर हैं, जैसे फूड है, फ्यूल है, फोडर है, मेन्योर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये फॉरेस्ट से मिलता है। और इसी प्रकार हम ही हैं जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं फॉरेस्ट को, और जो प्राणी जगत है, वाइल्ड लाइफ है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना का जो भी डेप्लेशन हो रहा है वो कौन पहुंचा रहे हैं? हम पहुंचा रहे हैं बेटा। और कैसे पहुंचा रहे हैं उसको देखते हैं हम बेटा। नंबर 1 पॉइंट है बेटा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो अति उपभोग है बेटा, वो क्या है? वो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। पुराने ज़माने में क्या था बेटा कि मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी और वह जो फॉरेस्ट से जो चीज़ें लेता था वो थोड़ी सी वैसे तो फॉरेस्ट से वो उसकी जो बेटा गुजारा होता था, वो ज़्यादातर चीज़ें वहीं से फॉरेस्ट से लेता, लेकिन आवश्यकताएं उसकी कम थी तो इसलिए कम चीज़ें लेता था, जिससे कि फॉरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल के टाइम में बेटा, जैसे कि शहर बढ़ रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, और उन लोगों के जो शहरी लोग हैं तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है कि उनके मकान ज़्यादा चाहिए, कि शहर बढ़ रहे हैं तो मकान बढ़ेंगे बेटा, और मकान बनने के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन को साफ करने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है। और इस प्रकार क्या होता है कि जंगलों की कटाई शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पर मकान बनेंगे, और मकान बन गए तो बेटा वहाँ पर जो लोगों की और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए उन्होंने, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या हुआ, धड़ाधड़ बेटा जंगलों की कटाई शुरू कर दी गई, जिससे कि फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हुआ, और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान होना था, क्योंकि बेटा उनका घर आसरा जो है वो छिन गया है। तो इस प्रकार एक रीजन ये भी है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, इससे क्या है कि जिससे कि फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंच रहा है, डिप्लेशन हो रहा है बेटा। दूसरा पॉइंट है बेटा कि एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन है, यानी जो ये भी एक कृषि का जो अत्यधिक उपयोग हो गया बेटा, ज़्यादा कृषि होने लगी है, तो ये भी क्या है, ये भी एक डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का है। कैसे कि आज़ादी के बाद जो है कि बेटा हमें हमारे यहाँ पर गरीबी थी, भूखमरी थी, तो हमें ज़्यादा अनाज उगाना था। तो अनाज उगाना था तो ज़्यादा कृषि चाहिए थी, ज़्यादा खेती करनी थी, और ज़्यादा भूमि चाहिए थी। ज़्यादा भूमि करने के लिए क्या किया कि जंगलों की कटाई की गई, ताकि वहाँ पर कृषि की जा सके, कृषि के लिए जो भूमि है वो तैयार की जा सके। इससे क्या हुआ, जंगल की कटाई हो गई, जंगल खत्म हो गए बेटा, पेड़ पौधे खत्म हो गए, उनमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके आसरा छिन गया, तो वो भी वहाँ की प्रजातियाँ हैं वो भी ख़त्म होने लगी, और जो पेड़ पौधे थे उनकी भी प्रजातियाँ ख़त्म होने के कगार पे आ गई, क्योंकि पेड़ों की कटाई होगी, जंगल धड़ाधड़ ज़्यादा लगातार ये कटाई शुरू हो जाएगी, तो बेटा जंगल तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे ऐसे। फिर क्या हुआ, तो इस प्रकार ज़्यादा कृषि के लिए जो भूमि तैयार की गई, तो ये भी एक कारण बना बेटा कि इससे भी फॉरेस्ट है, जो फ्लोरा एंड फौना है बेटा, उसको नुकसान पहुंचा बेटा। और थर्ड पॉइंट है बेटा कॉलोनाइल प्लांटेशन, यानी जो औपनिवेशिक काल था बेटा, यानी अंग्रेजों का जो हमारे यहाँ पर शासन था, जब एक अपने व्यापार के लिए लोग एक दूसरे देश पे जाके कब्जा कर लेते थे और वहाँ पर व्यापार करते थे, वहाँ की चीज़ों पर, अपने संसाधनों पर, उनके संसाधनों पर अधिकार कर लेते थे, तो वो था कॉलोनाइल पीरियड बेटा, औपनिवेशिक जो काल था। तो उसमें क्या था बेटा कि व्यापार ज़्यादा होता था, व्यापार और वाणिज्य के लिए जो चीज़ों से ज़्यादा फायदा मुनाफा होता था उसी की ही खेती या वही प्लांट पौधा लगाया जाता था। तो इसी प्रकार बेटा जो प्लांटेशन हुई थी, जो ज़्यादा फायदे के पौधे थे उनको ज़्यादा लगाया गया।
जैसे कि टीक को बेटा साउथ में ज़्यादा लगाया गया और साउथ के जो फॉरेस्ट थे वो एलिमिनेट हो गए, उनको डैमेज हुआ बेटा। और ऐसे ही हिमालय पर बेटा, जो हिमालय में क्या था कि जो पाइन थे, पाइन, चीर पाइन जो ट्री था बेटा, उसको ज़्यादा लगाया गया, उसकी प्लांटेशन ज़्यादा हुई और उसकी जगह पर जो हिमालयन ओक था ना, उसको नुकसान हुआ बेटा। तो इसी प्रकार जो ये कोलोनाइल प्लांटेशन थे, इससे क्या हुआ, इससे बेटा इससे भी जैसे नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल जो प्लांट था वो तो ख़त्म हो गया और जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा उससे फ़ायदा लेने के लिए जो प्लांट लगाए गए उनकी ग्रोथ ज़्यादा की और जो वहाँ का नेचुरल जो प्लांट था उसको नुकसान होना था, वो डैमेज हो गए। तो इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ फॉरेस्ट को। तो और बेटा इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय जो रिवर प्रोजेक्ट के नदी परियोजनाएं हैं, उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया बेटा फॉरेस्ट को। क्यों? क्योंकि जैसे कि 1951 के बाद ना नदी जो घाटी परियोजनाएं थी बेटा, उनके लिए 5000 वर्ग किलोमीटर से जो अधिक जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, वो साफ किए गए बेटा। और अभी भी मध्य प्रदेश में जो नर्मदा सागर परियोजना चल रही है बेटा, उसी परियोजना के साथ जंगलों की सफाई अभी भी जारी है, जिससे कि 40,000 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलमग्न, यानी जंगल में, और जो जंगल है बेटा वो पानी में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। और इससे आगे है बेटा फिफ्थ पॉइंट है माइनिंग, यानी कि बेटा ये माइनिंग जो खनन है वो भी वनों की कटाई में एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों? क्योंकि जो माइनिंग के ऑपरेशन में जो ज़रूरतें पड़ती हैं बिग मशीन्स की जैसे, और लेबर की, रोड्स की, रेलवे ट्रैक्स की, रेलवेज़ की, तो इससे क्या होता है, जंगल कट के ही तो रास्ता बनेगा बेटा, जंगलों की कटाई होती है। तो माइनिंग के कारण भी काफ़ी जंगलों की कटाई होती है बेटा। और जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो डोलामाइट खनन है, उससे क्या हो गया, बक्सर जो टाइगर था, जो रिजर्व था, उसको काफ़ी गंभीर खतरा हो गया है बेटा। और माइनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं माइग्रेशन रूट ऑफ जो सेवरल स्पीसीज होती हैं बेटा, यानी जो उनका माइग्रेशन का रूट होता है। तो जो ये माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनके रास्ते को ब्लॉक कर देती है, तहस नहस कर देती है बेटा, उनके हैबिटेट को भी तहस नहस कर देती हैं। और जैसे कि इंडियन जो एलिफेंट है बेटा, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको तहस नहस कर देती हैं, क्योंकि वनों की कटाई हो जाएगी तो जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं बेटा, उनका बसेरा छिन जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फ्लोरा एंड फौना को ही नुकसान होगा बेटा, यानी एक तरह से तो प्लांट गायब, उसके साथ वो जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं वो भी खत्म, यानी तहस नहस, उनका बसेरा ही खत्म हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ठीक है बेटा, ये माइनिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल है बेटा, इसमें भी फ्लोरा एंड फौना को जो डिप्लेशन होता है बेटा उनका उसमें एक रोल अदा करता है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी जो चराई और जलाऊ जो लकड़ी संग्रह है वो भी एक तरह से इसका डिप्लेमेशन होता है इससे भी। तो वो कैसे होता है बेटा कि जो भूमि की जो अधिक चराई से ना जो सॉइल इरोजन होता है बेटा, और भारत के कई हिस्सों में जानवरों द्वारा जो अत्यधिक चराई के कारण जो पहाड़ी किनारे हैं ना वो बंजर हो गए हैं। और कुछ वनों और पर्यावरणविदों ने के अनुसार वनों की कटाई और लकड़ी संग्रह के कारण भी ये जो फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन हो रहा है बेटा, तो ये भी इसी कारण हो रहा है कि भी ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग होगी और फुल वुड कलेक्शन के लिए भी ये भी एक कारण जिम्मेदार है बेटा। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।